खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसका डर था, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा होने के फौरन बाद इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बड़ा जंगी महाज छिड़ गया। इसराइल ने फ़लस्तीन पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में फ़लस्तीन ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला करते हुए अपनी तमाम तर कश्तियां जलाकर इसराइल पर रॉकेट्स और बारूदी गुब्बारों से जवाबी हमला कर दिया। इसराइल आग से जल उठा, जबकि फ़लस्तीनियों की सरजमीन इसराइली फ़िज़ाई हमलों से छलनी हो गई है। बढ़ते हुए कशीदा हालात के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे की खबर लीक करने के बाद गुज़श्ता रोज एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमने इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अबीब से मुंतकिल करके यरूशलेम को बना दिया है। इस बयान के बाद हर तरफ बड़ी हलचल मच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? इससे कबल कि मैं आपको पहले बयान की गई खबरों की हकीकत और इस बात से आशना करूं कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कितने मासूम फ़लस्तीनी लोग मारे गए और फ़लस्तीन के जवाबी हमले में इसराइल को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, क्या वाकई इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान शुरू होने वाली हालिया कशीदगी अरब इसराइल अमन मुआहदे के लिए बड़ा खतरा है? इसराइल और अमेरिका मिलकर कौन सा खतरनाक खेल खेल रहे हैं? आने वाले दिनों में मजीद क्या कुछ होने जा रहा है? दरपर्दा हकायक और माहिरीन की राय क्या कहती है? आप लोगों से इतना कहूंगा कि सच को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ने हस्ब तवक्को चंद दिन गुजरने के बाद ही मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान होने वाले अमन मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसराइल ने मुआहदे के चंद रोज बाद ही गजा पर बड़े फ़िज़ाई हमले करना शुरू कर दिए हैं, जिसकी तस्दीक किसी और ने नहीं बल्कि इसराइल की अपनी फौज के नुमाइंदगान ने की है। इसराइली फौज के नुमाइंदे के मुताबिक इसराइल ने फ़लस्तीन के शहर गजा पर एक के बाद एक फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइली फौज ने हकीकत पर पर्दा डालने के लिए यह दावा किया है कि ये फ़िज़ाई हमले फ़लस्तीनी मासूम लोगों पर नहीं बल्कि शिद्दत पसंद तंजीम हमास के ठिकानों पर किए गए हैं। इन फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में कई मासूम फ़लस्तीनी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि फ़िज़ाई हमलों की वजह से फ़लस्तीन को बड़े पैमाने पर माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। मगर इसराइली फ़ौज ने अपने दावे में फ़लस्तीनियों की हलाकतों और दीगर नुकसान की तफसीलात बताने से गुरेज की। दरअसल सच यह है कि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि इसराइली फ़िज़ाई हमलों की हकीकत सामने आए, क्योंकि इसराइल चाहता है कि इस मामले को जितना हो सके दबा दिया जाए ताकि फ़िज़ाई हमलों की वजह से अमन मुआहदा मुतासिर ना हो। मगर कहते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इसी तरह सच भी सामने आकर ही रहता है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसराइली फ़िज़ाई हमलों का सच BBC न्यूज़ की एक शाया रिपोर्ट ने सामने लाकर रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हरिंदर मिश्रा ने बताया कि चंद रोज कबल इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे के बाद गजा और मकबूजा गरब उर्दन में कशीदगी में शदीद इजाफा देखने में आया है। मुमकिना तौर पर कशीदगी का आगाज इसराइल की जानिब से किए जाने वाले फ़िज़ाई हमलों से हुआ, जिसके बाद फ़लस्तीन के शहर गजा से इसराइली इलाकों पर मुतअद्दिद रॉकेट्स दागे गए। इसके अलावा इसराइली इलाकों में आतिशगीर गैस और बारूदी मवाद से भरे गुब्बारे भी छोड़े गए, जिनसे इसराइली इलाकों में खड़ी कई फसलें जलकर तबाह हो गई और इसराइल का एक बड़ा हिस्सा आग की लपेट में आ गया। वाज़ेह है कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब हमास ने इसराइली IDF को रेड लाइन क्रॉस करने पर खबरदार किया था, मगर इसराइल बाज ना आया और रेड लाइन क्रॉस कर दी, जिसका नतीजा ये निकला कि इस दौरान तकरीबन 19 जगहों पर आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कई शहरी बुरी तरह जख्मी हुए। फ़लस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस दौरान एक 3 साला बच्ची और 11 साला बच्चे के अलावा एक खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक आग इसराइली फ़िज़ाई हमलों के चंद घंटों के बाद भड़क उठी, जो जनूबी इसराइल को तेजी के साथ जलाकर राख कर रही है। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने खास तौर पर फ़िज़ाई हमलों में फ़लस्तीन के ग्रुप हमास की बहरी फौज, ज़ेरे ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाली पोस्टों को निशाना बनाया, जिस पर फ़लस्तीन की जानिब से इसराइल को कहा गया था कि अब इसराइल को जवाबी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन ग्रामी, BBC न्यूज़ की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि आज के दिन दोनों जानिब से मजीद कोई हमला सामने नहीं आया, लेकिन फ़लस्तीनी इलाकों में कशीदगी बरकरार है और इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जा रहे हैं।
BBC न्यूज के एक माहिर ने कहा कि आम तौर पर इसराइल में होने वाले हमलों पर काफी ज्यादा बातचीत होती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस मरतबा हालात बरक्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फलस्तीन की जानिब से जवाबी हमले के बाद इसराइल की जानिब से खामोशी इख्तियार करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल कोई नई चाल चल रहा है। दूसरी जानिब मुबस्सिरीन का कहना है कि इसराइल इस वक्त अपने फिजाई हमलों की ज्यादा तशहीर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इस वक्त इसके नुमाइंदे UAE में मौजूद हैं, जो मुआहदे को हतमी शक्ल दे रहे हैं। इसके अलावा इसराइल को दीगर अरब रियासतों से भी ताल्लुकात में बेहतरी की पेशरफ्त की उम्मीद है। इसलिए इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि इन दिनों में इसराइली फिजाई हमलों की खबरें मीडिया की जीनत बने, क्योंकि ऐसा होने से अरब ममालिक इसराइल का बाइकाट कर सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात सच है कि अमन मुआहदे के इस मौके पर फलस्तीनियों के साथ कशीदगी में इजाफा इसराइल के बिल्कुल भी हक में नहीं है, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हालिया मुआहदे को इसराइल अपनी बड़ी कामयाबी समझता है। यही वजह है कि इसराइल फलस्तीनियों के साथ किसी बड़े तनाज़े में उलझकर मुआहदे के रास्ते में कोई नई रुकावट खड़ी करना नहीं चाहता। मगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के लिए बड़ी रुकावट उस वक्त खड़ी कर दी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती इलेक्शन मुहिम में यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया। अमेरिकी सदर का यह ऐलान फलस्तीनी मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। रिपोर्ट में दरपर्दा हकायक से पर्दा उठाते हुए ये इंकिशाफ भी किया गया कि इस मुआहदे से फलस्तीनियों को कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ जुबानी जमा खर्च पर ही तरखाया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिका, इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हालात मजीद बिगड़ने के खतरात बढ़ गए हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीनन अरब और इसराइल के दरमियान होने वाला अमन मुआहदा खत्म हो सकता है, यानी वो हो गया जो इसराइल नहीं चाहता था। दरहकीकत अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इसलिए दिया ताकि वो यहूदियों और ईसाइयों की हिमायत हासिल करके आइंदा महीनों में होने वाले अमेरिकी सदारती इलेक्शन को जीत सके। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान इसलिए भी दिया ताकि सारी दुनिया पर वाज़ेह हो जाए कि अमन मुआहदा होने के बावजूद इसराइल अपने कब्जे में लिए गए इलाकों को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये इलाके इसराइल के ही हैं। ऐसा ही एक बयान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तरफ से भी सुनने में आया था, जब उन्होंने कहा था कि हम गरबे उर्दन को इसराइल में जम करने के मंसूबे को थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम गरबे उर्दन को इसराइल का हिस्सा नहीं समझते। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द देखेंगे कि गरबे उर्दन इसराइल का हिस्सा होगा। आखिर में ये कहानी समझ में आई कि अमेरिका और इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे अरब ममालिक को अपने साथ मिलाने और उनकी हिमायत हासिल करने के बाद गरबे उर्दन को इसराइल में जम करेंगे। ये अमेरिका और इसराइल के इंतहाई शातराना चाल है, जिसे अरब ममालिक समझने से इंतहाई कासिर दिखाई दे रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में इत्तेहाद कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम पर उम्मीद है कि आज की वीडियो ने भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफा जरूर किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।